और इनके साथ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा, जिससे मुझ समेत आप तमाम लोग जो हैं इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, मगर उस अदारे में मौजूद ऐसे लोग जो कि आला ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने अपने जो नीचे वाला अमला है उनके साथ मिली भगत कर 4.5 करोड़ रुपए का इनके साथ फ्रॉड किया है। हमारा घर है, प्रॉपर्टी है हमारी, तो वो उस घर लाहौर में ही है आप? तो उसका एक मुकदमा चल रहा था। जज साहिबा और 6 अमला था, उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, जाली औरत को पेश किया गया मेरी अम्मी बनाकर कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और अब पता चला है कि ये हमारे साथ ही नहीं 1 अरब का फ्रॉड हुआ है। और ये जज साहिबान के मिली भगत से हुआ है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता, वरना उस खजाने से किस तरह पैसे निकल सकते हैं। ये एक पूरा गैंग है जिन्होंने ये सारा मिलकर काम किया है। 15 बार चल रही है। तो मैं मरियम नवाज शरीफ से अपील करती हूँ, क्या वो भी ये ज़बानी जमा खर्च दावा ही करेंगी या वो भी कुछ काम करेंगी? हमें कौन इंसाफ देगा? इस मुल्क में कोई इंसाफ है कि ये कानून तो अंधा नहीं है। ये जज हमारे अंधे हुए हैं, खुद आखिरत को भी भूल गए हुए हैं और दुनिया के पीछे लगे हुए हैं पागलों की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आप मेरे साथ जिन 2 ख़वातीन को देख रहे हैं, ये इस कौम की बेटियां हैं, ये मुल्क पाकिस्तान की बेटियां हैं, और इनके साथ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा, जिससे मुझ समेत आप तमाम लोग जो हैं इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, मगर उस अदारे में मौजूद ऐसे लोग जो कि आला ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने अपने जो नीचे वाला अमला है उनके साथ मिली भगत कर 4.5 करोड़ रुपए का इनके साथ फ्रॉड किया है। अब एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि औरतों के साथ नाइंसाफी, उनके साथ ज्यादती मेरी रेड लाइन है, तो क्या ये इस कौम की बेटियां नहीं, क्या ये इस पंजाब की बेटियां नहीं जिनके साथ इतना बड़ा अदारा, जिससे मेरी और आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और उस अदारे में बैठे हुए ऐसे लोग जिन्होंने इनके साथ 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। सारी कहानी इन बहन की जुबानी जानते हैं कि ये क्या मामला है और इनके साथ आखिरकार वो फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो कौन है। तो बात करते हैं बहन से और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा अदारा है जिसपे आला ओहदों पर फाइज लोग जो बैठे हुए हैं और इतने बड़े आला ओहदों पर फाइज हैं, और उन्होंने आपके साथ अपने अमले के साथ मिलकर 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है? ये क्या मामला है? भाई इस तरह से था कि मेरी अम्मी की, हमारा घर है, प्रॉपर्टी है हमारी, तो वो उस घर लाहौर में ही है आप? लाहौर में है। तो उसका एक मुकदमा चल रहा था, तो उसमें ना 45 मिलियन रुपीस जो थे वो अदालत में जमा करवाए गए, अदालत के ख़जाने में। वहाँ से ये जो था ना मिली भगत से जज साहिबा और 6 अमला था, उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, जाली औरत को पेश किया गया मेरी अम्मी बनाकर जी। और जो जज थी फौजिया सायरा, उनके हुक्म पे ये पैसे निकाले गए, ठीक है। और उसके बाद जो लाहौर के सेशन जज थे उन्होंने क्लीन चिट दे दी जब हमने इस केस को परसू किया। अब देखें कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और अब पता चला है कि ये हमारे साथ ही नहीं 1 अरब का फ्रॉड हुआ है। अच्छा, आपके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, और जिनको जो कि खजाने से जिनको पैसे निकलवाए गए हैं उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ? उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ, जबकि मेरी वालदा ना चल सकती थी, वो व्हील चेयर पे, तो वो किस तरह इंडिपेंडेंटली खुद जाके पैसे निकाल सकती थी? ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये सारा इतना बड़ा फ्रॉड है, तो अपील है मरियम साहबा से कि हमारे लिए कुछ करें। तो आप जो है किसी और फोरम पर गई हैं, ज़ाहिर बात है कि आप बता रही हैं कि अगर ऐसे जो जज साहिबान हैं कि जो आला ओहदों पर फाइज हैं, अगर वही इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे करेंगे तो कहाँ फ्रॉड है? ये जज साहिबान के मिली भगत से हुआ है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता, वरना उस खजाने से किस तरह पैसे निकल सकते हैं? आप भी समझदार हैं कि पैसे निकल ही नहीं सकते। तो आपकी वालदा जो है उस कोई और औरत को वहाँ पर जो है तो मेरी वालदा बनाकर पेश किया गया, यही तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह। फिर इसका मतलब कि वहाँ पर हम सारा कुछ जाली था, सारा कुछ जाली होगा, तो वो निकाला गया है, तो वो पैसे लेके चले गए।
तो ये 4.5 करोड़ रुपया वहाँ से निकलवा लिया। वहाँ से निकाला गया। मैं एक बात ऐड अप करूंगी, इसमें जब तक हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है ये छोटा तबका बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता। ये एक पूरा गैंग है जिन्होंने ये सारा मिलके काम किया है। मेरी वालदा तो टोटली व्हील चेयर पे थी, मैं एक कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ और मैं उनका उस वक्त इलाज कर रही थी। वो सीरियस थी, क्रिटिकल थी, तो वो अदालत में कैसे जा सकती थी। और फिर ऐसे हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो अकेली गई हैं और घर में 7 हम बहन भाई हैं, उनमें से कोई भी साथ नहीं गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी इस मुल्क का ये इंसाफ है कि जहाँ पे ये जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं वहाँ ही चोर बैठे हुए हैं, वहाँ डाकू बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहाँ अपने लेके जाएं। हम पूरे सारे हम एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड 20वें ग्रेड में हैं और सारी उम्र हमने, मेरे वालदैन ने भी हमें हक हलाल खिलाया और हम खुद भी हक हलाल की मेहनत से हमारी ये कमाई थी, वे हमारे पेरेंट्स की। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के रोज़ जो मुनसिफ जज होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो गया। और हमारे जज साहिबान, अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने क़यामत में रोज़ महशर जवाब नहीं देना। क्या ये नहीं पसंद करेंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हों, इनको भी वो एजाज़ हासिल हो। तो मैं आलिया नीलम साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी मदद करें और हम किसके पास लेके जाएं। मुझे ये बताएं कि जब हमारी हायर अदालतें इस टाइप की हैं तो हम अपना मुकदमा लेके कहाँ जाएं। हम फिर अल्लाह के सामने हाजिर नाज़र जान के कहते हैं कि हम हक भी हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है। ये कब से आपका केस जो है ये चल रहा था और उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये 4.5 करोड़ रुपया जो है वो निकाल लिया? ये पहले हमने पहले इसको जब ये बेचा था उन्होंने हमें बयाना दे दिया था। उसके बाद जो अदालत के हुक्म से उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये सारा प्रोसेस डिले हो गया था तो उन्होंने कहा था कि बाकी जो 4 करोड़ 50 लाख है ना वो अदालत में जमा करा दें। अब वो दूसरी जो पार्टी है उसमें एक वकील भी शामिल है और वकील उसी हाई कोर्ट उस अदारे में काम कर रहा है, उसने जमा करा दिए। ये अदालत में केस क्यों गया, उसकी वजह क्या बनी? उसमें ये था कि हमें लटका दिया था वो, उसको भी साल गुजर गया था, वो नहीं दे रहे थे, बाकी पैसे नहीं जमा करा रहे थे। तो फिर हाँ ज़ाहिरा हम लोगों ने फिर कहा कि हमें पूरा पैसे दिए जाए और इतनी देर में ये हम पे मुकदमा कर दिया उन्होंने। फिर हाँ यानी कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स आपको पता है, जो वकील खुद हो तो उसको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं पता, उसने हमारे ऊपर 1-2 और केस कर दिए। अब हमें तो इन सारी चीज़ों का पता नहीं था, हमारा वकील ही कर रहा था ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन डॉक्टर हूँ, कि मैं उधर छोड़ के हम लोग इन लोगों के पीछे जाएँ और कुछ। तो हमने जैसे ठीक है कि जैसे हम दयानतदारी से काम करते हैं, इतना बड़ा अदारा है जो मुंसिफ बैठे हुए हैं, ये हाल है मुंसिफ लोगों का, ठीक है, ये इस्लामी रियासत है जिसके मुंसिफ इस तरह के हैं। तो फिर हम कहाँ चले जाएं, कहाँ जाए? अगर पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो मुझे बताइए, जिन्हें आज सोचे हम अनपढ़ तो नहीं है कि हमें कुछ चीज़ों का नहीं पता चला, तो जो गरीब, मैं ये सोचती हूँ जो बेचारे अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा। हमारा यानी कि ये देखे 4.5 करोड़ का हमारे साथ फ्रॉड हो गया। फिर जज साहब ने हमारे हक में स्टे भी दे दिया, उन्हें समझ आ गई थी कि ये सारा फ्रॉड है, ठीक है। ये था कि फिर जब हमारे हक में फैसला हो गया, उन्होंने कहा कि आप जाके ना अपना यानी कि वो ले लें, पोजेशन ले लें। एक जज साहब ने हमें ये कहा था, लेकिन अब वो वकील ने 4 दिन बाद स्टे ले लिया इसके खिलाफ, तो वो पोजेशन भी ना हमें मिल सका। तो अब ये जो अगली पेशी डलती जाती है, केस लेफ्ट ओवर में चला जाता है और ये तमाशा चल रहा है, ये बंदर बांट चल रही है। तो मैं मरियम नवाज शरीफ से अपील करती हूँ, क्या वो भी ये ज़बानी जमा खर्च दावा ही करेंगी या वो भी कुछ काम करेंगी? हमें कौन इंसाफ देगा? इस मुल्क में कोई इंसाफ है? कहाँ से हमें इंसाफ मिले? तो आप मेरी बहन किसी और फोरम पे गई हैं, वहाँ पर जाके आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की? जो भी इनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमने वक्फे डिफरेंट टाइमिंग्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे इनको दरख्वास्तें भी दी हैं। हमने चीफ जस्टिस को भी अपील की थी और उसके बाद ये जो आलिया नीलम साहिबा हैं उनके लिए भी हमने बल्कि लेटर भी लिखा, फिर उनको जवाब आया वहाँ? नहीं, किसी भी फॉर्म पे हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। और ये का जो अदारा है वहाँ भी दरख्वास्त दी, उधर से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं। और जो इनका अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उधर भी हमने इन्फॉर्म किया, उधर भी बताया, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं मिला, हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बल्कि इन्होंने इन सब लोगों को क्लियर कर दिया हुआ कि केस हमारा ना किसी और अदालत में चल रहा था, जबकि ये जो पैसे निकलवाए गए हैं ना, ये किसी दूसरी कोर्ट, किसी दूसरी जज के थ्रू निकलवाए गए हैं। इज इट पॉसिबल कि केस हमारा एक तरफ चल रहा है और पैसे जो खजाने में जमा है वो किसी दूसरी अदालत से निकल जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बताएं। कोई मुतालबा आप करना चाहती हैं आप? नहीं, बस यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए,
और दूध का दूध पानी का पानी, वो जो पुलिस जो हक पे है उनका साथ। मेरी बहन आप कुछ कहना चाहते जी, एक और बात है कि जो हमारे केस का फैसला है ना, वो लेट होता है 2022 सितंबर में, और पैसे पहले ही निकल चुके थे खजाने से। हैं? कैसे मुमकिन है कि यही तो समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, जब केस का फैसला हो गया था तो जज ने हमें कहा कि आप जो है ना पोजीशन दूसरी पार्टी को दे दें, ठीक है। तो भाई वगैरह वहाँ पे गए, जाके हम लोगों लीगल कार्रवाई की और उनको चाबियाँ हैंड ओवर कर दी। अच्छा, अब ये उसमें भी इन्होंने डिले किया, हमें ये चेक नहीं दे, वो अदालत ने हुक्म दिया कि खजाने से पैसे लाए जाएं, इनको इनके दे दिए जाएं फैसला। ये सितंबर 22 को ये फैसला हुआ है, ठीक है। और जब ये केस लंबा होता जा रहा था, फिर जज ने एक दफ़ा सख्ती से कहा, तो फिर पता चला कि ये पैसे जो है ना 1 साल पहले निकल गए हैं। तो फिर मुकदमा किस चीज़ का चल रहा था? अगर हम चोर होते तो हम क्यों आगे इतना चलाई जाते? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। ये बात है ना, ये बीच में। आप अब लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं? मुझे ये कि इंसाफ दिया जाए प्लीज़। इनसे अपील करना चाहती हैं? मैं मरियम नवाज शरीफ से, चीफ जस्टिस से और सबसे यही अपील है कि प्लीज़ देखें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये बहुत जुल्म है। हमारी हक हलाल की, वो हमारे पेरेंट्स का घर था, एक एक पैसा जायज़ था, तो उसको इस तरह मत करें। तो हमारे सुने हमें, और मरियम नवाज शरीफ इस पर ज़रूर एक्शन लें। और बाद में ये कहती हूँ कि ये कानून तो अंधा नहीं है, ये जज हमारे अंधे हुए हैं, खुद आखिरत को भी भूल गए हुए हैं और दुनिया के पीछे लगे हुए हैं पागलों की तरह। तो ये तनख्वाहें इतनी लेते हैं, ताउम्र पेंशन के बाद में इनको मराहत मिलती हैं, तो हक हलाल तो खा लो। तमाम जज साहिबान से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी कब्र को याद रखें। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने इन दो बहनों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है, और एक ऐसा अदारा जिससे जो है हर पाकिस्तानी की उम्मीद वाबस्ता होती है। अगर ऐसा निज़ाम होगा तो फिर जो है ये लोग किसके पास जाएंगे और किससे इल्तिजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जो है अपील है इनकी कि इनको जो है इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनकी ये अपील है कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा करके इनके केस को जो है वो देखा जाए, और जो भी इसके कसूरवार हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो हम कहते हैं 20वें 22वें ग्रेड में हम लोग हैं, ठीक है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो एक बेचारा गरीब लोग, बेचारा जिसको पढ़ना भी नहीं आता, वो सारी उम्र वो इसी अदालती निज़ाम के तहत कब्र में चले जाते हैं, उनका नहीं इंसाफ होता है ड्यू टू दिस रीज़न। तो ये हालात हैं जी। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।